ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है, 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे, बतदरीज इजाफा होगा। सबको बजट की प्रेजेंटेशंस दी हैं, ऑन बोर्ड लिया है। वजीर खजाना के लिए अपने बजट की दिफा मुश्किल हो गया। मोहम्मद औरंगजेब सहाफियों के सख्त सवालों का जवाब देने में नाकाम। वजीर खजाना ने दावा किया इत्तेहादियों को बजट पर एतमाद में लिया था, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स पर एतराज नहीं बनता। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले वजीर आज़म चाहते थे अवाम को 100% रिलीफ मिले, हम शायद तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे। वजीर खजाना ने मिनी बजट से मुतालिक सवाल का भी जवाब ना दिया। सहाफियों के सख्त सवाल पर बस इतना कहा, आप दुरुस्त कहते हैं। पाकिस्तान के आम शहरियों को बजट से सख्त मायूसी, महंगाई से पिसे शहरी कहते हैं बजट ने तो बिल्कुल सुरमा निकाल दिया। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए था आम आदमी को कैसे रिलीफ दे सके। टैक्स दहिंदा और नादहिंदा से यकसा सलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सख्त सवाल, कहा 45,000 तनख्वाह वाले की सिम बंद कहती, अरबों की प्रॉपर्टी वाले से आप सवाल नहीं कर सकते। तनख्वाहदार पर छुरी चला दी। कौमी असम्बली, सेनेट और वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा दिया। एलीट क्लास को बिजली, गैस और फ्यूल मुफ्त दे रही हैं, अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, गरीब पर बोझ डाल रही हैं। आपसे बातें करते हैं, सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान, हुकूमत से 100 दिन की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। वजीर आज़म कहते हैं बजट की तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत देंगी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया है। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बजट से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात से पीछे ना हटने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती वक्त को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से इंतहाई दिलबर्दाश्ता। बिलावल की मुज़ाकराती वक्त को मुतालबात से 1 इंच भी पीछे ना हटने की हिदायत। बजट सेशन और वोटिंग के बाइकॉट पर भी गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का शिकवा, मफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए, हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मुजम्मिल असलम का कहना है कि विफाकी बजट आवाम के लिए मुआशी कत्ल है, इसमें हुकूमत की कोई मंशर शामिल नहीं। ये IMF बजट है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बजट के नाम पर सियासत खेलना ठीक नहीं। हम पर करप्शन के इज्तिमाई केसेस 10 अरब के थे, आप लोगों का एक केस 60 अरब का है। बातचीत हो सकती है लेकिन इल्जामात वापस लें। ताज हैदर ने कहा बजट में कोई आवाम दोस्त पॉलिसी नहीं, ये दस्तावेजात बस IMF के गुण गा रही है। हुकूमत ने खैराती और फलाही अस्पतालों को भी ना बख्शा। सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी। 18% सेल्स टैक्स से खैराती अस्पतालों के टीके, टेस्टिंग किट्स और ट्यूब महंगी हो जाएंगी। ऑपरेशन के आलात, दस्तानों और मास्क पर भी 18% सेल्स टैक्स आए। मशीनी और पुर्जाजात पर भी सेल्स टैक्स लग गया। सिंध का 3,352 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने की तजवीज़। नए तरक्याती मंसूबे शामिल न करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 959 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई तरक्याती कामों के लिए 400,
93 अरब ज़राई तरक्याती मंसूबों के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 322 अरब, सेहत के लिए 287 अरब मुख्तस। बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी होगा। पंजाब का 5,440 अरब रुपए का बजट असेंबली में पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25 और 17 से 21 ग्रेड तक 20% इजाफे का ऐलान। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश कर दिया। कहा, पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। हुकूमती अखराजात में खातिरख्वाह कमी ला रही है। महंगाई की शरह 11.8% तक ले आए। 10 अरब की लागत से अपनी छत अपना घर फराम कर रही है। पंजाब किसान प्रोग्राम का आगाज, 5 लाख किसान प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। तालीम के शोबे के लिए 59 अरब 74 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई दे रही हैं। बजट तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, कालियां पट्टियां बांध कर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान अलामती तौर पर मौजूद। पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी तो बजट पास नहीं होगा, और बजट पास नहीं होगा तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। हम ये भी नहीं चाहते कि सिस्टम डिरेल हो जाए। अभी इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनकी जरूरत है। पीपी ने वोट ना दिया तो बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गिर जाएगी। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जरूरत है, अभी वक्त है हमसे मुशावरत करें। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों के आगे घुटने टेक दिए। दूध के 1 लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफे की इजाजत दे दी। मुज़ाकरात में मुआहदा तय पा गया। डेयरी फार्मर एसोसिएशन का दावा, मुआहदे की कॉपी भी सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक दूध का 1 लीटर 220 रुपए का होगा। 31 दिसंबर तक दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। ANP को बड़ा धचका। बलोर खान खानदान से ताल्लुक रखने वाले समर हारून बलोर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मामला तय पा गए। बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान भी चेयरमैन पीपी से मिले। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ। मुज़ाकरात मीनिंगफुल डायलॉग तभी होगा जिस वक्त हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको आप बाहर निकालेंगे, केसेस खत्म होंगे, तो तब कोई बात होगी। दमादम मस्कल अंदर हम करेंगे। आ जाए फिर। फजलुर रहमान साहब का अपना पैरेलल ट्रैक है, मंजिलें एक है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। मौलाना फजलुर रहमान भी आइन की बालादस्ती चाहते हैं। मकसद मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब सियासी असीरान की रिहाई होगी, सियासी मुकद्दमात का खात्मा होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, शरीफ बरादरान के लिए घर से खाना आता था, जेल में बूफे लगते थे। पानी PTI में बूफे, जेल में बूफे लगते थे। पानी PTI को जेल के कैदी खाना बना कर देता है। नवाज शहबाज से एक दिन में 60 मुलाकाती आते थे। हम घंटों जेल के बाहर बैठे रहते हैं, पानी से मुलाकात नहीं करने देते। फैमिली और वकला की मुलाकात के दौरान पुलिस वाले मौजूद होते हैं। बजट में फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। निजी कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, इनकम टैक्स में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया है। शेख रशीद का कहना है, ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। MTM को भी सोचना चाहिए, दोनों जमातें अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करें।
कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती करने वाला डीएसपी का बेटा निकला। पुलिस ने लुटेरों की मदद करने वाले शहरी को भी धर लिया। लूट मार में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल और मुलजिम थाने मुंतकिल। मुलजिमान ने गुलशन 13D के पान शॉप में लूट मार की। मालिक ने मोबाइल पहचान ली। गिरफ्तार शहरी अब्बास का कहना है कि मुझे सामान मोबाइल वैन में रखने का कहा गया, मैं समझा पुलिस की मदद कर रहा हूँ। मुलजिमान ने शाहजेब की दुकान से 50,000 की सिगरेट और 25,000 रुपए कैश लूटा था। कच्चे के डाकुओं की कराची में वारदाती डिफेंस पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिमान कच्चे के डाकू निकले। मुलजिमान ने ताजिर आसिफ बलवानी को कत्ल किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या-ए-इज्जत एक्ट पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। तहरीरी फैसला जारी। फरीकैन से जवाब। एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत तलब। हत्या-ए-इज्जत कानून पर सहाफियों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का फैसला। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं हत्या-ए-इज्जत कानून को तस्लीम नहीं करते, ये इजहार राय के खिलाफ काला कानून है। बजट इजलास की कवरेज का बायकॉट और एहतजाज। साफर केस में विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की बरियत चैलेंज कर दी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला भी चैलेंज। वज़ारत दाखिला के जरिए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें मंजूर करके बरियत का फैसला कलअदम करार देने की सदा। निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर 10 रोज में फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेशन कोर्ट को बुशरा बीबी की अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। सेशन अदालत में बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। जज अफजल मजोका ने रिमार्क दिए, ईद से पहले दरख्वास्त पर फैसले से इत्तफाक करता हूँ। तहरीरी ऑर्डर आ जाता या हाई कोर्ट से आगाह कर दिया जाता तो केस को अभी सुन लेते। वकील उस्मान गुल ने कहा दरख्वास्त को कल मुकर्रर कर लें। जज ने जवाब दिया कल मुझे टियाला जेल जाना है। लाहौर में जाली स्टाम्प पेपर का धंधा अरूज पर। टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर के नाम पर स्टाम्प पेपर हासिल कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर पुरानी तारीखों में किसी के नाम पर भी हासिल किया जा सकता है। जाली स्टाम्प पेपर्स के बायस मुल्क का अदालती निज़ाम मफलूज। लाहौर में 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर 1200 में फरोख्त होने का इंकशाफ। टीम सरेआम ने लाहौर की 3 कचेरियों से जाली स्टाम्प पेपर खरीद लिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का स्टाम्प पेपर माफी के खिलाफ एक्शन से इनकार। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच आज आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान होगा। 70 से 80% बारिश का इम्कान। मैच न हो सका या अमेरिका कामयाब हुआ तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। आयरलैंड जीत गया तो पाकिस्तान को सुपर 8 के लिए इतवार को अपना आखिरी मैच जीतना होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने 48 रन का हदफ 3.1 ओवर में हासिल किया। आदिल रशीद 4 विकेटें लेकर मैच के हीरो करार पाए। इससे पहले बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से हरा दिया। किंग्सटाउन में डच टीम 160 रन के ताक़ुब में 134 रन बना सकी। रिशाद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। ग्रुप डी से श्रीलंका सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गया। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली। मेजबान टीम ने पहले खेल कर 150 रन का हदफ दिया था। 39 गेंदों पर 68 रन बनाने वाले रथफोर्ड प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उसने देखा, दौड़ा, डाइव मारी और लपक लिया। T20 वर्ल्ड कप में डच फील्डर साइविन का नाकाबिले यकीन कैच। बांग्लादेशी बल्लेबाज ने जिंदास को सिर्फ 1 रन पर चलता किया। इसमें एक टीम ऐसा लगता है वो कमबैक नहीं करेगी, उसका नाम है न्यूजीलैंड। हाँ सही बात है, वो बाहर, श्रीलंका बाहर। ये 2 पक्की टीमें तो बाहर हैं का चांस है। बारिश कल बारिश है, अल्लाह करे दुआ है। आयरलैंड के खिलाफ अमेरिका जीत जाएगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में पेश हुई। कहा हर वर्ल्ड कप में कौमी टीम के लिए दुआएं करनी ही पड़ती हैं। कामरान ने कहा बांग्लादेश आसानी से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा।
प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा नजम शेट्टी का आदि के चुटकुले, अदाकार सैयद जिब्रान बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। न्यूयॉर्क में मद्दाहों ने लेजेंडरी फास्ट बॉलर को स्टैंड से आवाजें दी। 58 साल के वसीम अकरम फेंस टांग कर फैंस तक पहुंचे, सेल्फीज बनवाई, एक फैन को डॉलर को ऑटोग्राफ भी दिया। और ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों से भाव ताव।